माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने रोसरी माला के विषय में कैसे करना है और आनंद का और प्रकाश का भेद का मनन चिंतन कैसे करना है, इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तो उसी प्रकार हर रोजरी माला करना है। सबसे पहले क्या भेद है बोला, इसके बाद उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, इसके बाद उसके अनुसार प्रार्थना करना है, इसके बाद उस भेद को किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित करना है। तो आज के इस क्लास में दुख का भेद और महिमा के भेद पर कैसे मनन चिंतन करना है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। प्रार्थना करते वक्त मनन चिंतन बहुत ही जरूरी है। भेद सबसे पहले बोलना, इसके बाद मनन चिंतन, उस भेद में क्या घटना हुआ ये मनन चिंतन करना। ये है बाइबल का पाठ पर मनन चिंतन करना। रोजरी माला में जो आत्मा जीवन डालने वाला भाग, बाइबल के उस घटना पर मनन चिंतन करना है। तो इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं, किस प्रकार मैं कुछ बातों को बोल करके दे रहा हूं। और मेरा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा नाम का जो किताब है, उस किताब के अंदर इसके अनुसार रोसरी बना हुआ है। रोसरी प्रार्थना आप परिवार में करने के लिए उस किताब का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कैसे मनन चिंतन करना है ये आपको धीरे धीरे आएगा। इसके बाद किताब का ही जरूरत नहीं है, अपने आप मनन चिंतन कर सकता है और उस मनन चिंतन के अनुसार छोटा सा प्रार्थना और उस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित कर सकता है। तो शुरू में आपको जो रीति आने के लिए किताब की ज़रूरत पड़ेगा। ये किताब आपको बाई पोस्ट भी भेज करके देंगे। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ जो किताब है, जिनको एक किताब चाहिए, इस किताब के विषय में भी मैंने एक क्लास डाल चुका है, इसलिए उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोल रहा है। जिसको ये किताब चाहिए, इसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए अपना पता, और आपके उस पते पर, जो पोस्टल एड्रेस पर हम बाई पोस्ट आजकल भेज रहा है, ताकि सब लोगों तक, दूर दूर तक ये किताब पहुंच जाए, सबों के हाथ में आ जाए, सबों को बहुत ही उपयोगी। जितने भी लोग ले रहा है वो साक्ष्य है वो कैसा है किताब। तो आप तक एक किताब आएगा, उसके अंदर प्रार्थनाएं हैं और कैटेकिज्म है। हर कैथोलिक के हाथ में जैसे एक बाइबल होना चाहिए, मैं बोलूँगा ये किताब हर बच्चे के हाथ में, बड़ों के हाथ में दीजिए, ताकि इससे आप सीखें। कैथोलिक कलीसिया में ऐसा नहीं, आप पहले सीखें क्यों आप कैथोलिक है, संस्कारों के विषय में और अन्य जो रोजरी है, क्रूज रास्ता है, सब उसके विषय में, इसका इतिहास, बाइबल कैसे आया, क्यों कैथोलिक कलीसिया में 73 किताब, ये सब इस किताब के अंदर दिया हुआ है। आप लोगों को इसको पढ़ना है और अन्य लोगों को सिखाना है। तो आज रोजरी में रहना चाहूँगा। रोसरी का दुख का भेद हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आनंद का भेद, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 12 साल के उम्र तक। इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया 18 वर्षों तक माता पिता के अधीन नासरत के घर में ईसा मसीह रहा।
इसके बाद लगभग 30 साल की उम्र में बाइबल में लिखा ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण कर पब्लिक लाइफ शुरू किया। वो प्रकाश के भेद में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उसमें अंतिम भोज का जो ईसा मसीह ने पावन दल रोटी शरीर और रक्त को अपना जो मिस्सा बलिदान को जो स्थापना किया है, पवित्र यूक्रिस्त की जो स्थापना किया है, इसके विषय में वो ईसा मसीह ने रोटी लेकर के अपने ये मेरा शरीर है, दाखरस लेकर के मेरा रक्त है बोल करके नया विधान एक जोड़ा है। नूतन विधान का रक्त खाने पीने के लिए दिया। जो उसे खाएगा पिएगा उन्हें अनंत जीवन का गारंटी प्रभु ने दिया। तो हम क्रिस्तियों को पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में रोज भाग लेना है और उसको ग्रहण करने के विषय में। इसके बाद ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी वाटिका में गया। ईसा मसीह गेत्सेमनी वाटिका में अंतिम भोजन के बाद जब पहुंचा, वहां पर दुख का भेद शुरू हुआ। अर्थात ईसा मसीह का दुख पीड़ा गेत्सेमनी वाड़ी में शुरू हुआ। तो दुख का भेद का पहला भेद गेत्सेमनी वाड़ी में ईसा मसीह का प्राण पीड़ा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 से लेकर के 46 तक हम लोग ईसा मसीह के गेत्सेमनी वाटिका में जो प्राण पीड़ा हुआ, और लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 22 में हम लोग इसको पढ़ने के लिए हमें मिलता है। गेत्सेमनी वाटिका में क्या हुआ, ईसा मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, शिष्यों से भी बोला तुम लोग प्रार्थना करो, और उनसे थोड़ा आगे बढ़ करके वो प्रार्थना कर रहा था। उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरने लगे, और वो शिष्यों के पास आकर के कहा मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। तुम लोग परीक्षा में ना पड़े इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये बोल करके ईसा मसीह उनसे अलग होकर के फिर से बार बार एक ही प्रार्थना किया। वो कौन सा प्रार्थना? अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। सबसे पहले वो स्वीकार कर रहा है। इसके बाद बोलता है यदि हो सके तो ये दुख की प्याला मुझसे हटा ले। ईसा मसीह बोल रहा है यदि संभव है, अर्थात दूसरा कोई और तरीके से संसार का मुक्ति संभव है, तो ये दुख पीड़ा के रास्ता हटा दो। फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। देखो प्रार्थना जरूर किया, बार बार ईसा मसीह ने यही प्रार्थना किया। वो कष्ट पीड़ा सहने की, क्योंकि उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे वो हृदय पीड़ा को दिखाता है। कितना अधिक हृदय पीड़ा सह रहे थे। तो उस ईसा मसीह पिता की इच्छा के लिए अपना सब कुछ दर्द को समर्पित कर रहे हैं। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो बोल करके। ये गेत्सेमनी वाटिका का प्राण पीड़ा पहला भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद हम लोग मालूम है गेत्सेमनी वाटिका में ईसा मसीह को गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार कर करके उन्हें अन्नस, केफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गया। अपमान, निंदा, जो कुछ हुआ वो घटना सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। पिलातुस बार बार बोला इनमें कोई गलती नहीं है, फिर भी ईसा मसीह को कोड़े मार करके छोड़ने का निर्णय करते हैं। कोड़े मारने के लिए सिपाहियों को दिया। सिपाही उन्हें लेकर के गया और उनका शरीर पूरा लहूलुहान हुआ। इतना मारा पूरे शरीर घायल हुआ। इस्याह का ग्रंथ 53:5 में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ उसके द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो ईसा मसीह के शरीर पर कोड़े मार करके जो घायल हुआ उसके द्वारा हमारा चंगाई मिलता है। तो हम लोग प्रार्थना भी यहाँ कर सकते हैं, प्रभु तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इसके बाद बीमार लोगों के लिए उसको समर्पित कीजिए, या अन्य कोई भी मतलब के लिए समर्पित कर सकता है। तीसरे भेद में, दुख का तीसरा भेद में ईसा मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाने के विषय में। सिपाही लोग मारने के बाद उनका वस्त्र उतार कर लाल चोंगा सब पहनाते हैं, उनके उपहास करने के लिए, अपमान करने के लिए शुरू किया। ईसा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया और उनके हाथ में सरकंडा थमाया।
इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध करके उन्हें मारने लगे। बोलो, किसने तुम्हें मारा? यीशु मसीह के मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा। ये सब हम लोग इस भेद में मनन चिंतन करते हैं। यीशु मसीह का उपहास करना, प्रभु से मांगना है हमें भी, प्रभु हमें भी ये कृपा दीजिए, जैसे आपने ये सब कुछ सहन किया, उन्हें क्षमा दिया, उनके लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार हमारे विरुद्ध जो भी कार्य करने वाले हैं, हमारे खिल्ली उड़ाने वाले, हमारी बुराई निंदा करने वाले, ऐसे लोगों को सहन करने, क्षमा करने, प्यार करने की एक हृदय, एक मनोभाव हमें भी दीजिए। जो दुख कष्ट झेलने वालों के लिए इस भेद को समर्पित कीजिए, गरीबों के लिए समर्पित कीजिए, दूसरों द्वारा अपमानित पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए, चिंतित लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए इसको समर्पित कीजिए। इसके बाद चौथा भेद के अंदर यीशु मसीह क्रूस ढोते हुए जाते हैं। क्रूस ढोना, घोड़े को मारने के विषय में योहन का सुसमाचार अध्याय 19 में वाक्य 1, या मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 का 26 में, और यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाने के विषय में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह क्रूस ढोकर के जाने के विषय में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 में है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 में कई जगह पर लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ क्रूस के रूप में अपने कंधे पर लेकर के उसके लिए प्रायश्चित करते हुए जा रहा है। क्रूस का जो वजन है हमारे पापों का बोझ था, उसको यीशु मसीह स्वीकार किया। मैं गलती किया, मुझे, मेरे पापों को प्रभु ने अपनाया। रोमियो का पत्र अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने हम लोगों को अपनाए, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को अपनाना है। हमें मनन चिंतन करना है यहाँ पर। ऐसे हमारे विरुद्ध हो या पाप में पड़े हुए लोगों को हम कितना दया दिखा रहा है, कितने लोगों को ऐसा अपना रहा है। जैसे यीशु मसीह ने मुझे मेरे गुनाह पापों के साथ अपनाया, बेटा बनाया। क्या मैं ऐसा गलती करने वालों को अपनाता हूँ, क्षमा करता हूँ? ये इस भेद में हमें मनन चिंतन करना है। यीशु मसीह ने साथ साथ बोला, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरा फॉलोवर बनना चाहता है, प्रतिदिन का क्रूस उठाओ। दूसरों को सहन करना, सेवा करना, इस प्रकार का क्रूस, सत्य, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए जितना कष्ट उठाना है, वो सबसे बड़ा क्रूस है। ऐसा क्रूस उठाते हुए हमें भी यीशु मसीह के पीछे होना है, तब यीशु मसीह का क्रूस हल्का हो जाता है। 5वां भेद में कलवारी पहाड़ पर यीशु मसीह मरने के विषय में मन चिंतन करते हैं। कलवारी पहाड़ पर पहुंचने के बाद यीशु मसीह को नग्न करने के विषय में, उनके शरीर पर कीले टोकने के विषय में, गाड़ने के विषय में, 3 घंटों तक आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लटकते हुए मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने वाला मसीह के विषय में हमें यहाँ पर मनन चिंतन करना है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु मसीह अपना प्राण अर्पित करते हुए हमें प्यार दिया। हमें भी इसी प्रकार दूसरों को प्यार करना है। ये सब मनन चिंतन करना है। और संसार के लिए प्रार्थना करो, पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो, तो ये समर्पित भी करना है। इसके बाद प्रकाश, महिमा का भेद, दुख का भेद खत्म हो रहा है। यीशु मसीह मर गया, इसके बाद यीशु मसीह को दफनाता है। यीशु मसीह को दफनाने के बाद यीशु मसीह वहां से तीसरे दिन जी उठा, महिमा का पहला भेद आ गया। वहां पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तीसरे दिन, इतवार के दिन सुबह नारियां सुगंधित द्रव्य लेकर के उनके शरीर में विलेपन करने के लिए पहुंचा, तो कब्र खुला हुआ पाया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 1 से 10 तक, मार्कुस का सुसमाचार में भी अध्याय 16 का वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। जब शिष्य लोग खुली खबर को देखा, एक स्वर्गदूत ने उन नारियों से कहा, तुम लोग जीवित को क्यों जो मृत लोगों के बीच में ढूंढ रहा है? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। तो जी उठने का संदेश स्वयं स्वर्गदूत ने उन महिलाओं को दिया। महिलाएं जाकर के शिष्य लोगों को बोलते हैं, शिष्य लोग आकर के देखते हैं
तो हम अपने इस संसार के जीवन के बाद ईसा मसीह में जीते हुए मरेंगे और जी उठने के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे परिवार से जितने भी मरे हुए जो लोग हैं, मृत लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। जैसे ईसा मसीह जी उठा प्रभु, उसी प्रकार तेरे साथ हमारे मृत लोगों को भी जी उठने का कृपा दीजिए। इसके बाद अपने परिवार से मृत लोगों के लिए ये प्रार्थना को अर्पित कीजिए। दूसरा महिमा का भेद में ईसा मसीह 40 दिनों तक शिष्यों के साथ रहा, अनेकों लोगों को दर्शन दिया, हजारों लोगों को ईसा मसीह ने दर्शन दिया। इसके बाद ईसा मसीह का स्वर्गारोहण होता है। स्वर्ग में ईसा मसीह शिष्य लोगों को अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार दिया, कलीसिया का अधिकार दिया, पेतरुस से मेरे भेड़ों को चराना, मेरे मेमनों को चराना। योहन का सुसमाचार दिया है 21 में, हम लोग पढ़ते वाक्य 15, 16, 17 के अंदर। इसके बाद ईसा मसीह उन्हें बेथानिया लेकर के गए, वहां पर उन्हें आशीर्वाद देते रह रहा था। उसी समय पर उनके आंखों से ओंछल हो गया और एक स्वर्गदूत आकर के बोल रहा है, जिसे तुम लोग स्वर्ग जाते देखा वो जल्दी आने वाला है। तो हम लोग ईसा मसीह का सेकंड कमिंग को इंतजार कर रहा है। उसके अनुसार स्वर्ग के लायक रोज बाइबल पढ़ते हुए, वचन सुनते हुए और मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए स्वर्ग के राज्य के लायक रहने के लिए प्रार्थना करना। और शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए या अन्य मृत लोगों के लिए, किसी अन्य मतलब के लिए हम इस भेद को समर्पित कर सकते हैं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद पेंतेकोस्त के दिन अर्थात 50वां दिन, 40 दिन के बाद स्वर्ग गया, अगला 10 दिन के बाद पेंतेकोस्त 50th डे पेंतेकोस्त बोलता है, पवित्र आत्मा को भेजा। वो हम लोग प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। पेंतेकोस्त के समय में आंधी का आवाज सुनाई दिया शिष्य लोगों को। उन्होंने देखा तो एक आग का गोला दिखाई दिया जो जीवों में विभाजित होकर के हर एक प्रार्थना करते रहने वालों के ऊपर आकर ठहरा। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। वो अब जो घटना है उस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा से हमें भी भर दीजिए, वरदानों से भर दीजिए, फलों से भर दीजिए, प्रार्थना किया। और इस भेद को किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित किया, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे सिस्टरों के लिए पवित्र आत्मा से भर करके जितने भी सुसमाचार प्रचारक लोग सुसमाचार घोषणा कर सके, तो इस प्रकार उस भेद को समर्पित किया। अभी चौथा और 5वां भेद, जैसे हमें मालूम है आनंद का भेद शुरू हुआ माता मरियम को गब्रियल स्वर्गदूत का संदेश। इसका मतलब मुक्ति कार्य शुरू हुआ माता मरियम को संदेश सुनाते हुए। इसके बाद माता मरियम अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाते हुए। इसका मतलब रोजरी माला खोलने वाला चाबी माता मरियम पर मनन चिंतन करते हुए ये 2 भेद था। उसी प्रकार महिमा का जो आखिरी वाला जो 2 भेद है फिर से माता मरियम में आया। पवित्र आत्मा का आगमन के बाद हमें मालूम है माता मरियम संत योहन के साथ पहले यरूशलेम में रहा, इसके बाद एफेसुस में रहा, प्रेरिताई कार्य कर रहा था। इसके बाद इस संसार के जीवन के अंत में माता मरियम को शरीर के साथ स्वर्ग में लेकर के गए, क्योंकि ईसा मसीह के समान ईसा मसीह की माँ, ईश्वर की माँ का भी शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लेने के विषय में। तो कई लोग पूछते हैं ये कहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है। मैं कई क्लासेस ले चुका है उसके विषय में। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 19 को पढ़ेंगे। वहां पर स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और उस मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई दिया। ये विधान की मंजूषा कौन सा है? जो पुराना विधान का मंजूषा जो पत्थर रखा हुआ वो है, या जो पत्थर जो वचन मांस धारण कर जहां निवास किया था, वो महापुरोहित का झड़ी जो महापुरोहित बन करके निवास किया था, जो मन्ना स्वर्ग से उतरी रोटी जो जीवन देने वाला रोटी वो निवास करने वाला, वो नया विधान का मंजूषा माता मरियम को स्वर्ग में दिखाई दिया। और उसके साथ साथ
अध्याय 12 का वाक्य 6 से 14 तक पढ़ना पड़ेगा। जिस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया उनको गरुड़ के पंखदार जो सर्प से बचने के लिए गरुड़ के 2 पंख दिया गया, जहां सर्प के पहुंच के परे है, सर्प के पहुंच के परे है, उस निर्धन प्रदेश से लेकर के गया। वो स्वर्ग का जो संरक्षण का उस जगह को दर्शाते हैं। तो हम लोग इस पर मनन चिंतन करते हैं। प्रकाशन ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19 एंड रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 to 14। माता मरियम के संसार के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। तो इसके बाद 5वां वेद में ईसा मसीह राजाओं का राजा है, उस राजा का माँ रानी है। तो माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया, क्योंकि वो राजा की माँ को रानी बनाया। इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। कहां पर लिखा है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 1 से, ऐसा योहन ने एक दर्शन देखा, स्वर्ण का वस्त्र उठे एक महिला को, जिनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था, जिनके पैरों तले चंद्रमा था। ऐसे एक स्त्री को वो देखते हैं, वो स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया हुआ माता मरियम का दर्शन। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, लूक चैप्टर 1 वर्स 30 से लेकर के 33 तक हम लोग इस पर भी मनन चिंतन कर सकते हैं। तो रानी का मुकुट पहनाना, तो माता मरियम में शुरू हुआ रोजरी माला। यहाँ पर आखिरी का 2 भेद फिर से माता मरियम सह मुक्तिदायिका, मुक्ति कार्य में मदद करने वाला सह मुक्तिदायिका के विषय में मनन चिंतन करते हुए रोसरी माला समाप्त करते हैं। इसके बाद 4 रोसरी होने के बाद प्रणाम रानी प्रार्थना और माता मरियम की जो स्तुति विनती है, तेरी शरण में आए, वो हो गया। इसके बाद याद कर विनती, ये सब प्रार्थना इसके आखिरी में करना है। तो मेरे विचार में कल और आज दोनों मिलकर के हम लोगों ने रोसरी का 20 भेदों पर बाइबल का उन 20 मुक्ति कार्यों को मनन चिंतन की। कितना सुंदर प्रार्थना है रोसरी माला। इसके द्वारा जो प्रार्थना करता है, शैतान पर उनका कब्जा रहता है, शैतान उनके पैरों तले हो जाता है। शैतान को आपको भगाने का जरूरत नहीं। आप रोजरी माला नियमित रूप से माता मरियम के साथ बैठ करके प्रार्थना कीजिए। ये माता मरियम की आराधना नहीं है, ये गलत शिक्षा है। ये माता मरियम के साथ बैठ करके बाइबल के उन 20 भेदों पर मनन चिंतन कर रहा है, उन 20 रहस्यों पर, ईसा मसीह का मुक्ति कार्य के उन 20 महान रहस्यों पर मनन चिंतन करना वाला एक प्रार्थना है। और माता मरियम के साथ उनके मध्यस्थता में, उनके शरण में बैठ करके हम लोग ये करते हैं। इसलिए देखने में, सुनने में हम लोग को लगता है सब प्रार्थना माता मरियम से कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना माता मरियम के द्वारा ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। हर रोज पूरा बाइबल पढ़ने का बराबर है। कोई भी व्यक्ति हर रोज पूरा बाइबल खत्म नहीं कर सकता। पूरा बाइबल ईसा मसीह का मुक्ति कार्य को बता रहा है। ये 4 रोसरी के द्वारा हम उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हैं। इसलिए निर्णय कीजिए रोज 4 रोसरी पर प्रार्थना करने का। आइए आंखें बंद करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जितने भी घरों में रोजरी माला होता है। प्रभु इस रोजरी माला के द्वारा सारे अंधकार की शक्तियों से इन्हें मुक्ति दे, रोगी बीमारी से मुक्ति दे, पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, सब लोग प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कर सके, ईसा मसीह के द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सके। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने वाला, पाप स्वीकार करने वाला और पश्चाताप के साथ पापों को छोड़ करके प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त करने वाला बने। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो,
परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा और जो अलग अलग रह रहा है उन्हें एक बनने की कृपा इस रोजरी के द्वारा मिले। परिवार में बच्चे जो नशा करता है उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करते। जितने भी लोग नशा करता है प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान करे, सब प्रकार के पाप बंधन से मुक्ति मिले। अपने जीवन के द्वारा एक ईसाई कैसे होना है उस जीवन का उदाहरण इन लोगों को देने लायक बने। इस रोजरी माला करने वाले लोगों का जो भी मनोरथ है पूरा हो जाए, निसंतानों को संतान मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, जो इससे ईश्वर का बुलाहट है फादर सिस्टर बनने के लिए उस बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन जी सके। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे उनको भी याद करते, किडनी रोगी, हार्ट का रोगी, कैंसर रोगी, याद करते उन लोगों को जो निसंतान हजारों लोग, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु ने संतानों की आशीष दे, रोगों से चंगाई दे, हर एक घर में शांति आवे, प्रेम आवे। सबों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।